छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड, छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड, राशन कार्ड ना, छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 क्लास के दौरान थोड़ा एफर्ट लगाया करो, डेटा याद करो ना। राशन कार्ड की संख्या जो है 72,71,000 है, 72-71 लाख, याद रखना क्या आपका राशन कार्ड। अब राशन कार्ड जो है, ये राशन कार्ड जो प्रचलित राशन कार्ड है जो अभी दिया जा रहा है, उसमें से एक आपका प्राथमिकता है। क्या है? प्राथमिकता, प्राथमिकता राशन कार्ड। प्राथमिकता राशन कार्ड धारक हैं। प्राथमिकता के बाद में दूसरा कैटेगरी है अंत्योदय का। किसका है? अंत्योदय। किसका है? अंत्योदय। पकड़ में आ रहा है? किसका है? अंत्योदय। अंत्योदय के बाद में, अंत्योदय राशन कार्ड के बाद में फिर उसके बाद में सिंगल डेस्टिट्यूट, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में एकल निराश्रित, एकल निराश्रित। जैसे मान लो जाए विधवा है, तलाकशुदा है, समझ में आ रहा है? ये सब किसमें आते हैं? एकल निराश्रित। अंत्योदय के बाद में सिंगल डेस्टिट्यूट, एकल निराश्रित, फिर उसके बाद में हैंडीकैप्ड, निःशक्त जन के बाद में फिर उसके बाद पांचवा ये आपका सामान्य राशन कार्ड है, सामान्य परिवार है। क्या है? सामान्य परिवार। पकड़ में आ रहा? सामान्य परिवार। टोटल तो कितना है? 72,71,000। 72 लाख लिख लो और मत पूछूंगा, मत भर बताए रहना ना, क्लास से बाहर करूंगा, बता दे रहा हूं मैं। प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन और क्या आपका सामान्य परिवार। प्राथमिकता राशन कार्ड धारक जो हैं, प्राथमिकता राशन कार्ड धारक छत्तीसगढ़ में नवंबर 2022 से, डेट को ध्यान रखना, नवंबर 2022। और सर्वे कौन सा है आपका? 22-23। सर्वे कौन सा है? 22। या तो वो आपको कहेगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कहेगा, या तो कहेगा नवंबर 2022 की स्थिति में, नवंबर 2022 की। तो ध्यान रखना, नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड की कुल संख्या कितना है आपका? 72,71,000। 72 लाख। पकड़ में आ रहा है? जिसमें से प्राथमिकता जो है ये आपका 48,53,000 है। 48-53 लाख याद रखना, 48-53 लाख। अंत्योदय जो है ये आपका 1443 है। कितना है? 1443। कितना है? 1443। 1443 याद रखोगे क्या आपका? अंत्योदय। एकल निराश्रित जो है ये ध्यान रखिएगा, एकल निराश्रित जो है ये आपका 38,427 है। 38,427। निःशक्त जन जो है ये आपका 13,809 है। 13,809। और सामान्य परिवार जो है ये ध्यान रखिएगा ये आपका 9,22,000 है। 9 लाख। पकड़ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? ये राशन कार्ड है। क्या है ये? राशन कार्ड प्राथमिकता ये सबसे ज्यादा है, 48,53,000। 48 लाख। डेटा से किसी प्रकार का कोई अपना इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई छेड़खानी। जैसा सर्वे में है, डेटा जैसा लिखा हुआ है, सर्वे में लिखा हुआ एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक डेटा समझ में। जैसे अभी ये बोल रहे थे कि 70% 2 करोड़ नहीं बैठ रहा है, तुमको क्या करना है? समझ में आ रहा है? वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो क्वेश्चन बनाएगा, सर्वे से डायरेक्ट बनाएगा, माथा पटक दोगे नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है? जो जैसे उसको उस सर्वे में लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक डेटा, वो हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ध्यान रखना ना, उसमें कोई अपना इफेक्ट नहीं डालेगा। वो गलत हो सही हो जो भी हो, हमारे लिए क्या है? वो सत्य है, सार्वभौम सत्य है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? 48-53 याद रखोगे क्या आपका प्राथमिकता। इसको भी यदि क्रम में जमाने बोलेगा ना, क्रम में, तो 48-53 लाख क्या आपका प्राथमिकता। अंत्योदय कितना आपका? 1443। कितना? 1443 से अंत्योदय। सिंगल डेस्टिट्यूट, एकल निराश्रित कितना आपका? 38,427। 38,400। निःशक्त जन कितना आपका? 13,809। 13,800। अब ये ध्यान रखना, जब क्रम से जमाने बोलेगा तो प्राथमिकता अंत्योदय के बाद क्या ले लोगे? और सामान्य परिवार कितना आपका? 9,22,000। 9 लाख। अंत्योदय के बाद में एक राशन कार्ड अन्नपूर्णा होता था, पिछले 2-3 साल से आ नहीं रहा डेटा। किसका? आपका अन्नपूर्णा। सर्वे में कहीं पर अन्नपूर्णा है ही नहीं ना। सीधा अंत्योदय के बाद क्या मिलेगा आपका? और एकल निराश्रित के बाद क्या आपका? और उसके बाद क्या है आपका? टोटल कितना है? 72-71 याद रहेगा। 72 और 71। 72 और प्राथमिकता कितना आपका? 48। अंत्योदय कितना आपका? 1443।
एकल निराश्रित कितना आपका 38,427, 38,400। निःशक्त जन कितना आपका 13,800 और सामान्य परिवार कितना आपका 9 लाख। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? उचित मूल्य की दुकान पहले देखे हैं, राशन कार्ड बांटे हैं। क्या बांटे हैं? राशन कार्ड। अब राशन कार्ड यदि बांटे हैं तो इनको खाद्यान्न देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? खाद्यान्न। इनको खाद्यान्न देना पड़ेगा। और खाद्यान्न यदि देना है, एक तो हम लोग राशन कार्ड पर यदि उचित मूल्य की दुकान जाएंगे तो हमें राशन कार्ड में चावल मिलेगा। क्या मिलेगा? चावल। चावल के बाद में नमक मिलेगा। क्या मिलेगा? नमक। चावल, नमक। चावल नमक के बाद में हमें शक्कर मिलेगा। क्या मिलेगा? शक्कर। शक्कर के बाद में चना मिलेगा। क्या मिलेगा? चना। चना के बाद में गुड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? गुड़। चना और गुड़। चना गुड़ के बाद में, चना गुड़ के बाद में अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यदि है तो ठीक, और यदि नहीं है तो नहीं मिलेगा। अवेलेबिलिटी पे, उपलब्धता पर है केरोसिन, मिट्टी का तेल, केरोसिन। छत्तीसगढ़ में इतनी चीजें जो हैं ये राशन कार्ड से, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ये चीजें मिलेंगी। किसको कितना मिलेगा अब उसी को देखते जाना है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? उसी को देखते जाना है कि किसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब यही जो है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो राशन कार्ड बांटे गए हैं, वो राशन कार्ड धारकों को जो जो मिलेगा, इसी टेबल को 8 नंबर में बनाना होगा। कितने नंबर में? 8 नंबर। समझ में आ रहा है? 8 नंबर में यही टेबल बनाना होगा। ध्यान सुनना, मैं बोलते जाऊंगा, आप याद करते हुए चलोगे। जब याद कर लोगे उसके बाद लिखने का काम आप ही करोगे। समझ में आ रही? इसलिए ध्यान सुनना। जिसके पास भी प्राथमिकता राशन कार्ड है, कौन सा प्राथमिकता? जिसके पास अंत्योदय है। क्या है? अंत्योदय। तो ध्यान रखना, जो बीपीएल है, जो बीपीएल है, जो बीपीएल है वो यही है। कौन सा? अंत्योदय। समझने के लिए बता दे रहा हूं, अंत्योदय क्या है आपका? बीपीएल है। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले को जो मिलेगा वो कौन सा है? अंत्योदय है। अब ध्यान सुनना ना, प्राथमिकता राशन कार्ड धारक सबसे ज्यादा 48,53,000। समझ में आ रहा है? यदि किसी के पास में प्राथमिकता राशन कार्ड है और यदि उसमें एक मेंबर लिस्टेड है, मतलब यदि उस राशन कार्ड में एक सदस्य है, कितना है? एक, तो पहले तो हम लोग चावल को बांट देते हैं। क्या देंगे? चावल। समझ में आ रहा है? चावल और नमक, चावल और नमक। चावल और नमक हर किसी को मिलेगा, ये सबको मिलेगा, चावल और नमक। ध्यान सुन लेना ना, चावल नमक ये सबको मिलेगा। शक्कर ये प्राथमिकता और अंत्योदय को मिलेगा। प्राथमिकता और अंत्योदय, प्राथमिकता और अंत्योदय। प्राथमिकता अंत्योदय को क्या मिलेगा? शक्कर। क्या मिलेगा? शक्कर। चना जो है, चना, चना प्राथमिकता और अंत्योदय को मिलेगा। प्राथमिकता और अंत्योदय, प्राथमिकता और अंत्योदय को चना मिलेगा, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ के प्राथमिकता और अंत्योदय को चना नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यह सिर्फ और सिर्फ ये शेड्यूल्ड एरियाज में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एरियाज में, अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगा। कहां मिलेगा? जब जनजाति पढ़ाऊंगा अनुसूचित क्षेत्र बताऊंगा। अभी केवल यह समझना कि छत्तीसगढ़ में जो 146 जो ब्लॉक्स हैं, जो विकास खंड हैं, उस 146 में से 85, कितने? 85 जो है वो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं। क्या है? ट्राइबल। 85 जो है वो आदिवासी विकास खंड हैं। केवल उसी 85 आदिवासी विकास खंडों में, कितने में? 85 आदिवासी विकास खंडों को आप ये समझ लें कि वो अनुसूचित क्षेत्र है। क्या है वो? क्या है वो? अनुसूचित। पकड़ में यार, क्या है वो? अनुसूचित क्षेत्र। लेकिन वो 85 ब्लॉक के बाद भी कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे जिला हैं, अभी जिला में अपन नहीं जा सकते। अभी मैं केवल इसीलिए क्या बोला हूं? 85 ब्लॉक। क्या बोला हूं? क्योंकि अब जिला हो चुका है 33। कितना हो चुका है? 33।
तो 33 के हिसाब से वो जो पूरा अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले वो बटेंगे, वो अलग होंगे। अभी केवल समझने के लिए ब्लॉक में इसलिए बताया हूं क्योंकि राज्य गठन के समय भी अब विकास खंडों की संख्या 146 थी और अभी भी विकास खंडों की संख्या कितनी है 100, और उसमें से 85 जो है वो क्या है, पहले भी आदिवासी ब्लॉक थे, अभी भी क्या है वो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना? जैसे हमारा रायपुर ये आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, लेकिन बस्तर किसमें है आपका? अनुसूचित क्षेत्र किसमें है? ये पकड़ में आ रहा है? तो चना जो है ना, चना क्या, चना पहले क्या हो रहा था, चना ये अनुसूचित क्षेत्र में मिल रहा था। कहां पे? अनुसूचित। पोषण की अब पहले ही बता चुका हूं, क्लास शुरू करता हूं इसी दौरान बता देता हूं ना। मैं क्लास शुरू किया छत्तीसगढ़ का जीएस का दूसरा तीसरा क्लास, जिस दिन मैं 7 पॉइंट लेता हूं उसी दौरान मैं बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण ज्यादा, क्या ज्यादा? कुपोषण। और यह भी बता देता हूं कुपोषण सबसे ज्यादा किसमें है? जनजातियों में। किसमें है? तो पोषण क्या हो सकता है बाकियों की तुलना में, बाकी वर्गों की तुलना में किसको ज्यादा है? किसको ज्यादा है? जनजाति। अब जनजाति को चूंकि पोषण की आवश्यकता ज्यादा है, इसीलिए उस बेल्ट में चना और गुड़ जाएगा। क्या जाएगा? चना और गुड़। चना और, तो भोजन तो मिलेगा, खाद्य सुरक्षा तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ में क्या देंगे? पोषण सुरक्षा। क्या देंगे? यहां तक क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? तो देखो, अब जो बस्तर है वो तो अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन मान लो महासमुंद है। क्या है? महासमुंद। तो महासमुंद है या कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा जगह जो अनुसूचित क्षेत्र में, जो ब्लॉक या तहसील जो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे जनजातीय आबादी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? जनजाति। मान लो महासमुंद का कोई ऐसा ब्लॉक जहां पे जनजातीय आबादी ज्यादा है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना? तो गांव एक नहीं, एक गांव, दो गांव, एक गांव में देखेंगे हो सकता है वहां पे जनजातीय आबादी कम हो। मान लो जब मैदानी क्षेत्र में, तो 1 2 3 ऐसे करके कुछ गांवों का क्लस्टर, कुछ गांव का क्लस्टर, एक गांव नहीं, उसमें गांव का क्या है? समूह है। गांव का जो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वहां की जनजातियों को हमें लाभान्वित करना है। समझ में आ रहा है? बेनिफिट पहुंचाना है उनको, कहीं ना कहीं पर वो सारी सुविधाएं उनको भी मुहैया करानी है। समझ में आ रहा है? जो कहां पर मुहैया कराई जा रही है? अनुसूचित क्षेत्र में। कहां पे? तो ऐसे कुछ गांव का समूह, उन गांव के समूह को, ग्रुप को, क्लस्टर को मिला करके, यदि मान लीजिए उसमें 5000 आबादी है, मान लो 5 गांव, 7 गांव, 10 गांव, जो भी है, समझ में आ रहा है? उसमें यदि आबादी 5000 है, कितना है? 5। पहले ये 10 का था फिगर, अब कितना हो गया आपका? 5 है। 5000 मान लो जाए उसमें आबादी है, और यदि उसका 50% शेड्यूल ट्राइब है, कितना? 50%। कितना परसेंट? 50। यदि उसका 50% यदि शेड्यूल ट्राइब है, समझ में आ रहा है? किसमें? उस क्लस्टर में। किसमें? उस क्लस्टर। यदि उसका 50% यदि शेड्यूल ट्राइब है, तो वो आपका माडा क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? माडा क्षेत्र। क्या कहलाएगा? हिंदी में उसको उपयोजना क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पकड़ में, माडा क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माडा क्षेत्र। तो चना जो है, चना क्या? चना ये पहले अनुसूचित क्षेत्र में था। कहां पर था? अभी बताऊंगा कब क्या लागू हुआ है। समझ में आ रहा है? अनुसूचित क्षेत्र में चना दिया जा रहा था, लेकिन अनुसूचित के साथ में अब क्या जुड़ गया? माडा। क्या जुड़ गया? पकड़ में आ रहा? तो चना का वितरण, चना जो है ये चना मिलेगा, किसको मिलेगा? प्राथमिकता और, लेकिन अनुसूचित के साथ में क्या आपका? माडा क्षेत्र। अनुसूचित के साथ। क्लियर हो रहा है? मतलब रायपुर को हमको नहीं मिलेगा, बस्तर वालों को मिलेगा, जो माडा क्षेत्र के जो हैं जिले उनमें भी क्या होगा? जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्या चीज जाएगा? देखो, चावल और नमक सबको देना है। चावल और इसमें एकदम फोकस रखना, बता दे रहा हूं, पूरा सार यहीं पे है ना, पूरा सार यहीं पे है, थोड़ा भी इसको लूज नहीं करना। आप लिखोगे भी तो सेम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना? ये ध्यान रखना, चावल नमक सबको देना है, मतलब भात और नून का व्यवस्था सबके लिए है। भात और, समझ में आ रहा? भात और नून का व्यवस्था सबके लिए है। जो चना जाएगा वो अनुसूचित के साथ माडा में जाएगा। अब देखिएगा, नमक भी जो जाएगा, यदि नमक अनुसूचित क्षेत्र है, क्या है? अनुसूचित। अभी इसे माडा नहीं बोला हूं। क्या नहीं बोला हूं? माडा। केवल अनुसूचित क्षेत्र है, तो अनुसूचित क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड पर मंथ 2 केजी नमक जाएगा। कितना? 2 केजी, 2 किलोग्राम नमक जाएगा। कहां पे? अनुसूचित में। गैर अनुसूचित क्षेत्र में यदि मान लो जाए नॉन शेड्यूल एरियाज है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रति माह प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम जाएगा। कितना जाएगा? 1 किलो। कितना जाएगा? 1। यदि अनुसूचित क्षेत्र है तो नमक कितना आपका? 2 किलोग्राम।
एक राशन कार्ड के पीछे कितना आपका 2 किलोग्राम। यदि गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो कितना आपका 1 किलोग्राम। यह समझ में आ रहा है क्या? नमक, क्या आपका नमक, आयोडीन अमृत नमक जो है वो आपका यदि अनुसूचित क्षेत्र है तो कितना आपका 2, और यदि गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो कितना आपका 1। यहां तक क्लियर हो रहा है। लेकिन नमक सबको देना है, प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन, सामान्य, सबको देना है ना। क्या आपका क्या देना है? नमक। लेकिन अब चावल है, क्या है? चावल। चावल भी हर किसी को मिलेगा, चावल और नमक सब हर किसी को मिल रहा है, तो चावल किसको कैसे मिलेगा? यदि प्राथमिकता राशन कार्ड धारक है, यदि प्राथमिकता राशन कार्ड धारक है और उसमें यदि वन मेंबर यदि लिस्टेड है, एक मेंबर यदि लिस्टेड है, तो उसको पर मंथ जो है उसको 10 केजी जाएगा। कितना जाएगा? 10 केजी पर मंथ। प्रति राशन कार्ड कितना जाएगा? 10 किलोग्राम। यदि मेंबर कितना है? 1। कितना है? 1। कैसे जाएगा? तो 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की, 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जाएगा। मतलब यदि उसमें एक मेंबर लिस्टेड है, उसको 10 किलोग्राम चावल मिलेगा, उसके लिए उसको कितना देना है? 10 रुपया। कितना देना है? यदि उस प्राथमिकता राशन कार्ड में यदि उसमें 2 मेंबर लिस्टेड हैं, कितने? 2। यदि उसमें 2 सदस्य हैं तो 2 सदस्य के लिए 20 किलोग्राम दिया जाएगा। कितना? 20 किलो। यह भी कैसे जाएगा? तो ध्यान रखना 20 किलोग्राम प्रति माह प्रति राशन कार्ड। यदि उसमें मेंबर कितने आपके? 2। यह ध्यान रखना, यह भी आपका 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। कितने के हिसाब से? मतलब 20 किलो के लिए कितना देना होगा? 20 रुपया। कितना देना होगा? लेकिन यदि अब मेंबर उसमें 3 से आपका 5 है, 3 से 5, यदि उसमें सदस्य संख्या उस राशन कार्ड में 3 से 5 है, चाहे वो 3 हो या 4 हो या 5 हो, यदि 3 भी रहेगा तो भी, यदि 4 भी रहेगा तो भी, यदि 5 भी रहेगा तो भी, समझ में आ रहा है? उस स्थिति में उस राशन कार्ड वाले को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल मिलेगा। कितना? 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 1 रुपया। यहां तक क्लियर हो रहा है? यदि प्राथमिकता राशन कार्ड में यदि सदस्य संख्या 5 से ऊपर हो गया, 5 से, तो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जितने भी हो, समझ में आ रहा है? उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। यदि सदस्य संख्या उसमें 5 से ऊपर हो गया, समझ में आ रहा है, तो प्रति सदस्य जो है, प्रति सदस्य 7 किलोग्राम चावल मिलेगा। कितना? कितना किलोग्राम? 7। पकड़ में आ रहा है? कितना आपका? 7। कैसे मिलेगा? तो 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की। यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? हाँ या ना? ये सेम सिस्टम, यही सेम, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 से 5 मेंबर, 5 से अधिक मेंबर, समझ में आ रहा है? यहां पे 1 रुपये के हिसाब से है, यहां पे 10 रुपये के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 10 रुपया। सेम सिस्टम है। ये 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा था इस वालों को, प्राथमिकता वाले। यहां पे सामान्य परिवार को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। कितने के हिसाब से? यहां तक क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? पूरा सिस्टम सेम है ना? वही 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 से 5 सदस्य, मतलब 1 में 10 किलो, 2 में 20 किलो, 3 से 5 में 35 किलो, 5 से ऊपर में प्रति सदस्य कितना आपका? 7 किलो। यहां तक क्लियर हो रहा है? ये जो जा रहा था 1 रुपये के हिसाब से, ये जाएगा कितने के हिसाब से? यहां तक क्लियर हो रहा है? अंत्योदय बीपीएल की पहचान है ना? बीपीएल की पहचान है जितने भी रहे, समझ में आ रहा है? यदि किसी के पास अंत्योदय राशन कार्ड है तो उसको प्रति माह प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम फिक्स है। कितना है? 35। कितना किलोग्राम? 35। 35 किलोग्राम उसको फिक्स है, समझ में आ रहा है? कितना आपका? 35। कैसे दिया जाएगा? तो 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 1 रुपया 35 किलो, 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा, समझ में आ रहा है? यदि मान लो जाए एकल निराश्रित और निःशक्त जन, एकल निराश्रित और, तो एकल निराश्रित और निःशक्त जन, हैंडीकैप्ड, ध्यान रखना, इनको प्रति माह प्रति राशन कार्ड 10 किलोग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 किलो। कितना मिलेगा? 10 किलोग्राम मिलेगा। यूनिवर्सल पीडीएस के पहले और यूनिवर्सल पीडीएस आने के बाद जो अंतर है वो यही है कि यदि निःशक्त जन और एकल निराश्रित में देखोगे तो पहले इनको एकल निराश्रित निःशक्त जन को मिल उतना ही रहा था, लेकिन एकल निराश्रित और निःशक्त जन में अंतर यह था कि निःशक्त जन को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा था। कितने के हिसाब से? 1 रुपये। अभी यूनिवर्सल पीडीएस आने के बाद में, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में, इनको प्रति माह प्रति राशन कार्ड 10 किलोग्राम दिया जाएगा और ये जो है फ्री में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? पहले भी इनको फ्री दिया जा रहा था, इनसे चार्ज किया जा रहा था, अब दोनों क्या कर दिया गया है? फ्री कर दिया। पकड़ में आ रहा? मतलब 10-10 किलो मिलेगा और वो निःशुल्क होगा। क्लियर हो रहा है? तो निःशुल्क जो है वो किसको है आपका? एकल निराश्रित और, क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? देखो, एक तो चावल दे दिए, क्या दे दिए? चावल। क्या दे दिए? नमक। मैं बोला अवेलेबिलिटी पे है, उपलब्धता है तो देंगे, नहीं है तो बाध्यता नहीं है। किसका? आपका केरोसिन। किसका? यहां तक क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद में क्या है आपका? शक्कर है, चना है और गुड़ है। शक्कर जो है
ये प्राथमिकता और अंत्योदय भर को मिलेगा। प्राथमिकता और प्रति माह प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम, प्रति माह प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम, प्रति माह प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम, 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। कितना? 17 रुपया फिक्स है। किसका? आपका शक्कर का। कितना रुपया? 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलो क्या मिलेगा? शक्कर। लेकिन किसको मिलेगा? क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? चना को पहले ही बोल दिया हूं कि चना अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट में और अनुसूचित में दोनों में क्या मिलेगा? चना। क्या मिलेगा? चना। क्या मिलेगा? यह समझ में आ रहा है? तो यह ध्यान रखना, प्रति माह प्रति राशन कार्ड, यह भी चना जो है ना ही एकल निराश्रित, ना निःशक्त जन, ना ही किसको आपका, केवल किसको मिलेगा? प्राथमिकता और अंत्योदय। प्राथमिकता और तो ध्यान रखना, चना जो है ये आपका प्रति माह प्रति राशन कार्ड 2 किलोग्राम। कितना किलोग्राम? 2 किलोग्राम चना मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। कितने के हिसाब से? मतलब 2 किलो चना के लिए कितना देना है? 10 रुपया। कितना देना है? समझ में आ रहा? 2 किलो चना मिलेगा। 2 किलो चना, ये ध्यान रखना, प्रति माह मिलेगा 5 रुपया प्रति किलोग्राम की। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? गुड़ भी देना है। क्या देना है? गुड़। क्या देना है? गुड़। केवल बस्तर संभाग मिलेगा। कहां मिलेगा? बस्तर। अनुसूचित क्षेत्र नहीं बोल रहा हूं, माडा पॉकेट नहीं बोल रहा हूं, केवल क्या बोल रहा हूं? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में क्या दिया जाएगा? गुड़। क्या दिया जाएगा? लेकिन गुड़ जो है, जैसे चना ये केवल प्राथमिकता और अंत्योदय को मिलेगा, लेकिन गुड़ जो है सबको मिलेगा। समझ में? कोई भी राशन कार्ड हो, किसी के पास कुछ भी राशन कार्ड हो, बस्तर संभाग में चना तो मिलेगा ही। समझ में आ रहा है? लेकिन बस्तर संभाग में कोई भी राशन कार्ड धारक हो, उसको गुड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? गुड़। लेकिन केवल कहां पे? बस्तर संभाग। कहां पे? प्रति माह प्रति राशन कार्ड 2 किलो गुड़। कितना किलो गुड़? 2। 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। कितना? तो शक्कर का भी रेट फिक्स है। कितना आपका? 17। समझ में आ रहा? लेकिन शक्कर कितना है? 1 किलो। कितना है? उसमें कोई अनुसूचित क्षेत्र, कोई माडा पॉकेट, कोई संभाग नहीं, सबको मिलेगा। समझ में आ रहा है? 17 रुपये के हिसाब से मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 किलो। लेकिन केवल 2 राशन कार्ड को मिलेगा, प्राथमिकता और लेकिन गुड़ जो है वो सबको मिलेगा, सब राशन कार्ड। लेकिन केवल कहां मिलेगा? बस्तर संभाग। कितना मिलेगा? 2 किलो। कितना मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। 17 रुपया। यहां तक क्लियर हो रहा है? सभी क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? ये ध्यान रखना, ये प्रावधान ये एक्ट में है, कानून में है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये देना ही पड़ेगा। इसके लिए लिखा हुआ है कि अवेलेबिलिटी पे है, यदि उपलब्धता है तो देंगे। समझ में आ रहा है? कम ज्यादा इसमें वेरिएशन दिखेगा, रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, ज्यादा रहेगा ज्यादा देंगे, कम रहेगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका रेट ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए केरोसिन का कोई भी प्रावधान, केरोसिन का कोई, केवल केरोसिन ये लिख दिया है कि उपलब्धता पर, अभी नहीं, 4 साल 5 साल से कर दिया है। पहले रेट लिख करके देता था, लीटर लिख के देता था। अब जो है केरोसिन को लिख ही नहीं रहा है। कहां पर? आपका सर्वे में। कहां पे? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? लिखोगे प्राथमिकता के लिए ना, चावल को पहले लिखिए। चावल को पहले, एक सदस्य के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। 1 रुपीज पर केजी ना, 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। 2 सदस्य के लिए 20 किलोग्राम, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। यदि राशन कार्ड में, प्राथमिकता राशन कार्ड में यदि सदस्य संख्या 3 से 5 हो, 3 से 5 हो, 3 से 5, तो 35 किलोग्राम फिक्स है वो। 35 किलोग्राम, 35 केजी, 35 किलोग्राम, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। यदि राशन कार्ड में प्राथमिकता में यदि सदस्य संख्या 5 से अधिक है, 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, तब उस कंडीशन में 7 किलोग्राम प्रति सदस्य, 7 किलोग्राम प्रति सदस्य, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से।
यही सेम चीज ना सामान्य परिवार के लिए, सिर्फ अंतर यह है कि 1-1 रुपया जो है वो 10-10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अंत्योदय को 35 किलोग्राम फिक्स ना प्रति राशन कार्ड, 35 kg पर राशन कार्ड पर मंथ, 35 किलोग्राम चावल प्रति माह प्रति राशन कार्ड, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। एकल निराश्रित को और निःशक्त जन, ये दोनों को ना, एकल निराश्रित और निःशक्त जन दोनों को 10 किलोग्राम प्रति माह प्रति राशन कार्ड, निःशुल्क नमक हर राशन कार्ड को मिलेगा। लेकिन यदि अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं, शेड्यूल्ड एरियाज वाले, मतलब वो 85 ट्राइबल ब्लॉक्स, समझने के लिए केवल वही सोचो अभी, या जहां पर भारतीय संविधान का अनुसूची 5 लागू है, समझ में आ रहा है? अभी केवल 85 आदिवासी विकास खंड सोचो। अभी आप लिखो वहां पे अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र के जो राशन कार्ड धारक हैं उनको 2 किलोग्राम आयोडीन नमक, 2 किलोग्राम निःशुल्क, नमक निःशुल्क जाएगा, फ्री जाएगा। लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम। एक किलोग्राम ये निःशुल्क है ना, नमक निःशुल्क जाएगा, सबको जाएगा, निःशुल्क जाएगा। शक्कर केवल प्राथमिकता और अंत्योदय को, शक्कर जो है केवल प्राथमिकता को मिलेगा और अंत्योदय को मिलेगा। 1 किलोग्राम प्रति माह प्रति राशन कार्ड, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मिलेगा 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 17 रुपीज पर केजी, 17 रुपया प्रति किलोग्राम। ये क्लियर है? आया ना? चना, चना ना, चना केवल प्राथमिकता और अंत्योदय को, चना केवल प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड धारक को चना। लेकिन कहां मिलेगा? तो अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट, अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट, माडा पॉकेट, उप योजना क्षेत्र माडा पॉकेट ही लिखो, माडा पॉकेट ही आएगा वो, माडा पॉकेट लिखिएगा, उसमें केवल प्राथमिकता अंत्योदय को नहीं। 2 किलोग्राम प्रति माह प्रति राशन कार्ड, 2 किलोग्राम प्रति माह प्रति राशन कार्ड, 5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 5 रुपया, 5 रुपया ना, ठीक है। चनक बाद गुड़ केवल बस्तर संभाग में सभी राशन कार्ड धारक को, गुड़ जो है सभी राशन कार्ड धारक को मिलेगा केवल। लेकिन बस्तर संभाग, संभाग को हाईलाइट कर लेना, जिला मत कर देना, संभाग कह रहा हूं, मतलब सातों जिला आएगा। बस्तर संभाग में 2 किलो प्रति माह प्रति राशन कार्ड, 2 किलो, 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। केरोसिन जो है अवेलेबिलिटी पे है, रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। किसको? केरोसिन को। समझ में आ रहा है? गुड़ जो है सभी को, लेकिन केवल बस्तर संभाग में। पीडीएस का जो चैप्टर है सर्वे का, 22-23 का सर्वे है, और 22-23 के सर्वे में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण देखिए ना, इसमें अब एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ध्यान दो इधर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का रिकमेंडेशन, अनुशंसा
और न्यूनतम समर्थन मूल्य का डिक्लेरेशन, घोषणा, अनुशंसा और घोषणा एमएसपी है भारत सरकार के कंट्रोल में। केंद्र सरकार, भारत सरकार ही एमएसपी तय करेगी, लेकिन अलग अलग बॉडी, अनुशंसा करने वाली एजेंसी, समझ लीजिए कमिटी, वो अलग है, घोषणा करने वाली अलग है, लेकिन है दोनों किसके अंडर में? भारत सरकार। अब एमएसपी पे पहले 1965 में, 1965 में एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1965 में एपीसी एमएसपी के लिए एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन का गठन किया गया, जिसका 1985 में नाम बदल करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी रखा गया। क्या रखा गया? सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। हिंदी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एक्चुअल में ये आयोग जो है, ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में आता है। क्या आपका? सीएसीपी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, पहले इसका नाम एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन 1965 में यह एस्टेब्लिश हुआ था, नाम परिवर्तन 1985 में हुआ। यदि सीएससीपी का गठन भी यदि पूछेगा तो आप 85 ही लगाओगे, लेकिन क्या लगाओगे? 85, क्योंकि यही लिया जाता है। क्या आपका? 85। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, ये भारत में, पूरे भारत में कह रहा हूं ना, भारत में 23 फसलों का एमएसपी तय करती है। कितने का? 23 फसलों का ये एमएसपी को तय करती है। ये बताती है कि किस फसल का एमएसपी कितना होना चाहिए। ये लिख करके देगी कि इस फसल का एमएसपी इतना हो। ये लिख करके जो देगी, जैसा ये रिकमेंड करेगी, बिल्कुल वैसे, उसमें कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट नहीं। जैसा ये बताई, केवल ये बताती है, लागू नहीं करती है। उसको लागू करने का काम, घोषणा का काम, डिक्लेरेशन का काम भारत सरकार का ही कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जो सीएसीपी ने कहा उसको बिल्कुल वैसे ही हूबहू उसको ये लागू कर देती है, घोषित कर देती है। कौन? आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये ध्यान रखना, ये भी किसके अंडर में है? भारत सरकार। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ये सीएससीपी के द्वारा जो रिकमेंड किया गया, जो एमएसपी था फसलों का, बिल्कुल उसको लागू करने का काम, घोषणा करने का काम कौन करती है? सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। पकड़ में आ रहा है? आया ना? अब ये जैसा बता दी, जैसे ये जैसा बताई, उसको ये लागू कर दी। हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग, हमारे सर्वे में हमें जो एमएसपी पढ़ना है, हमें जो एमएसपी फसलों का पढ़ना है, उसमें एक आपका धान है। क्या है? धान।
धान के बाद में धान ए ग्रेड, धान, मोटा धान और पतला धान, फिर उसके बाद में गेहूं, गेहूं के बाद में ज्वार, ज्वार के बाद में बाजरा, ज्वार बाजरा के बाद में मक्का, मक्का के बाद में रागी, मक्का के बाद में रागी। अनाज में टोटल जो है ना ये 7 हैं। कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। अनाज में 7 हैं, जबकि दलहन में अरहर है, अरहर के बाद में उड़द है, उड़द के बाद में मूंग है। क्या है? मूंग। अरहर, उड़द और मूंग। समझ में आ रहा है? जबकि तिलहन फसलों में सर्वे के अकॉर्डिंग एक आपका मूंगफली, मूंगफली के बाद में सोयाबीन और सोयाबीन के बाद में सूर्यमुखी। क्या? सूर्य। पकड़ में आ रहा है? हाँ या ना? तो अनाज में टोटल कितना आपका? 7। एक क्या आपका? धान, धान ए ग्रेड, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, बाजरा, मक्का और फिर उसके बाद में दलहन में ना एक क्या आपका? अरहर, अरहर के बाद में उड़द, उड़द के बाद में मूंग, उड़द के बाद में फिर उसके बाद मूंगफली तिलहन में, सोयाबीन और क्या आपका? सूर्यमुखी। पकड़ में आ रहा है? अभी जो एमएसपी बताऊंगा ये 22-23 का एमएसपी होगा। किसका? 22। क्योंकि हमारे सर्वे में लेटेस्ट जो एमएसपी दिया है वो कब का दिया है? 22-23। समझ में आ रहा है? ये रुपया प्रति क्विंटल होगा। रुपया प्रति क्विंटल होगा, ये ध्यान रखना। रुपया प्रति क्विंटल, रुपया प्रति क्विंटल होगा। टोटल 13 का देखना है। कितने का देखना है? 13 का। अनाज में 7 है। कितना है? 7। देखो थोड़ा ध्यान दोगे ना एक ही बार में याद होगा ना। धान, धान ए ग्रेड, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। दलहन में 3, अरहर, उड़द और मूंग, अरहर, उड़द, मूंग। फिर तिलहन में मूंगफली, सोयाबीन और सूर्यमुखी। क्लियर हो रहा है? देखो ना 22-23 का है। कब का है? 22। बार बार कह रहा हूं पूरा डेटा याद करके कोई फायदा नहीं है जब तक क्या ना पकड़ लो वर्ष को। ये ध्यान रखना ना, सर्वे में बहुत ज्यादा रोल है ना किसका? आपका डेट का, वर्ष का। 22-23 का डेटा है, रुपया प्रति क्विंटल है। ये एमएसपी है ना। ये क्या है? एमएसपी। ये ध्यान रखना। धान जो है ये आपका 20-40। कितना? 20-40। धान ए ग्रेड 20-60। कितना? 20-60। गेहूं का डेटा सर्वे में नहीं दिया है, नहीं दिया है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए रखना। नहीं दिया है सर्वे में, लेकिन ध्यान रखोगे 21-25। कितना? ज्वार जो है ये आपका 29-70। कितना? बाजरा जो है ये आपका 23-50। कितना? मक्का जो है 19-62। कितना? रागी जो है ये आपका 35-78। कितना? अरहर जो है ये आपका 6600। कितना? उड़द जो है ये भी 6600। कितना? मूंग जो है ये आपका 77-55। कितना? मूंगफली जो है ये आपका 58-50। कितना? सोयाबीन जो है ये आपका 4300। कितना? और सूर्यमुखी जो है कितना? आपका 6400। कितना? 6400। पकड़ में आ रहा है? हाँ या ना? धान कितना आपका? 20-40। धान ए ग्रेड कितना आपका? 20-60। तो धान 20-40, धान ए ग्रेड कितना आपका? 20-60। गेहूं कितना आपका? 21-25। 21-25। हालांकि ये सर्वे में दिया नहीं है। किसको? गेहूं को नहीं दिया है ना, लेकिन ध्यान रखना कितना आपका? 21-25। ज्वार कितना आपका? 29-70। 29। बाजरा कितना आपका? 23-50। मक्का जो है 19-62। रागी जो है कितना आपका? 35-78। 35। अरहर याद रखना 6600। उड़द जो है 6600। मूंग जो है 77-55। मूंगफली 58-50। सोयाबीन 4300। सूर्यमुखी। समझ गए बात? जैसा हमारा सर्वे में लिखा रहेगा, फिर कह रहा हूं, जो डेटा जैसा है उसको वैसे ही याद कर। ये फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, 22-23 का है, रुपया प्रति क्विंटल है। रुपया। एमएसपी के बाद में
धान उपार्जन, धान खरीदी, ये क्वेश्चन बनेगा। धान भी मक्का भी, प्री में भी मेंस में भी। ये 60 शब्द में आएगा या 30 में आ सकता है? वनडे एग्जाम में जो बनेगा वो बनेगा ही। धान उपार्जन और क्या आपका मक्का उपार्जन, समझ में आ रहा है? धान और मक्का उपार्जन, धान उपार्जन जो है खरीफ वर्ष, खरीफ वर्ष 21-22 है। कौन सा 21-22? न्यूनतम समर्थन मूल्य पे मक्का ये खरीदी किया जा रहा है। धान उपार्जन तो अभी बता दिया हूं कि मार्केट कर रही है। कौन कर रही है? मार्केट। मक्का के लिए, मक्का उपार्जन के लिए नोडल एजेंसी नान है। कौन है? नान। ये ध्यान रखना ना, इसके लिए मक्का उपार्जन। बहुत छोटी छोटी चीज है, प्रश्न बनेगा, थोड़ा भी इधर उधर हुआ गड़बड़ा जाएगा मामला। ये भी प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति से ही खरीदेंगे, उसी के माध्यम से उपार्जन होगा। लेकिन इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? नान है। ये ध्यान रखना ना ऑब्जेक्टिव लगाने के दौरान। और इसके लिए कौन है? मार्केट है। ये ध्यान रखना, खरीफ वर्ष 21-22 की बात हो रही दोनों में ना। खरीफ वर्ष 21-22, खरीफ वर्ष 21-22 की बात हो रही है। क्या जहां पाए वहां जा रहे हैं, सेंट्रल से डायरेक्ट हेड टू हेड जब कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिधर पाए उधर जाके बोल रहे हैं इतना धान खरीदा हूं। समझ में आ रहा है? आया ना? हाँ, धान इतना खरीदा हूं, इतना भुगतान किया हूं, मैं बोनस दे रहा हूं, सबसे ज्यादा धान, समझ में आ रहा है, एमएसपी मेरे यहां पे है। तो लगातार इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है। जगह जगह गली मोहल्लम जाग दीवार में लिख रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं। कैसे प्रश्न नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है? आया ना? अब धान उपार्जन 21-22, मैं पहले ही बोला कि धान उपार्जन के लिए पहले जाग किसान बेचेंगे ना, तो किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो मैं बोला 21.77 लाख किसान ये पंजीकृत हुए थे एमएसपी पे धान बेचने के लिए। किस पे? एमएसपी पे। कब की बात हो रही है? सर्वे में डेटा कब का है? 21-22। 21.77 लाख किसान पंजीकृत हुए। छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ वर्ष 21-22 में 21.77 लाख किसानों से कितना लाख टन धान खरीदी है? तो 97-99 लाख टन धान खरीदी है। कितना? 97-99 लाख टन, 97.99 लाख टन। समझ में आ रहा है? सर्वे में पढ़ोगे तो वहां पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, जो भी होगा लाख वहां से गायब है। क्या? लाख। लेकिन वो है किसमें? आपका लाख टन में। तो 97-99 लाख टन, ये ध्यान रखोगे। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अब 97-99 लाख टन किसानों ने धान बेचा, सरकार ने खरीदा। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना यदि धान खरीदी है मतलब किसानों को भुगतान करेगी, पैसा देगी। समझ में आ रहा है? तो इसके एवज में 97.99 लाख टन जो धान खरीदी, इसके एवज में किसानों को कितना राशि का भुगतान की? तो ध्यान रखना, जो राशि का भुगतान हुआ है, समझ में आ रहा है? किसका राशि का? जो राशि का भुगतान हुआ है 244,98,41.81 लाख रुपया का हुआ है। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, 244,98,41.81 लाख रुपया का भुगतान ये किसके लिए हुआ है? धान के लिए। किसके लिए? धान। सरकार की है ना। कितने का? 244,98,41.81 लाख रुपया। ये कब का डेटा है? सर्वे कौन सा है? 22-23। सर्वे कौन सा है? क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? आया ना? अब देखिए, इसी में ना 22-23 के लिए, 22-23 खरीफ वर्ष के लिए, 22-23 खरीफ वर्ष है,
22-23 खरीफ वर्ष के लिए एमएसपी पे धान खरीदने की जो निर्धारित तिथि, जो ड्यूरेशन जो फिक्स किया गया था, अभी जो खरीदा गया लेटेस्ट, वो आपका 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2000, ये क्लियर हो रहा है? आया ना? ये ध्यान रखना ना, खरीफ वर्ष कौन सा आपका 22-23, 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2023। मक्का का उपार्जन कौन कर रही है? कौन कर रही है? नान। खरीफ वर्ष कौन सा है आपका? 21-22। कौन सा है? ये ध्यान रखना। कितना मक्का उपार्जन 21-22 में किया गया, ऐसा यदि पूछे तो 120.90, 120 टन मक्का का उपार्जन। टन में है ना, किसमें है? टन में। समझ में आ रहा? 120.90 टन। ये ध्यान रखना। इसके एवज में कितना भुगतान किया गया है? तो भुगतान जो किया गया, ये ध्यान रखना, 22,60,000 है। 22 लाख पकड़ में आ रहा। मक्का उपार्जन कितना आपका? 120.90 टन, और भुगतान कितना आपका? 22,60,000। 22 लाख। और मक्का उपार्जन की जो निर्धारित तिथि थी, जो ड्यूरेशन जो तय किया गया था, जो डेट फिक्स किया गया था, वो भी इस बार 1 नवंबर 2022 से चला 28 फरवरी 2023 तक था। कब तक आपका? 28 फरवरी 2000। समझ में आ रहा? ऑप्शन में 28 फरवरी, 31 जनवरी सब रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये कब तक जा रहा है? 28 फरवरी। ये शुरू कब हुआ है? 1 नवंबर। ये भी कब से आपका? 1 नवंबर। लेकिन ये कब तक आपका? 31 जनवरी। वो कब तक आपका? यहां तक क्लियर हो रहा है? ये क्या है आपका? धान उपार्जन, और ये क्या है आपका? मक्का उपार्जन। धान उपार्जन और 2007 के बाद 2007-8, 2007-8, 2007, 2007 के बाद में यहां पे 2007 हो चुका है। 2007, 2007-8, जनवरी 2008, जनवरी 2008 के बाद में फिर उसके बाद फरवरी 2008, जनवरी 2008 के बाद क्या आपका? फरवरी 2008, फरवरी 2008 के बाद 2008, 2008 के बाद में 2021-22, 2021-22, 2022-23, 2022-23, 2022-23 एक यहीं पे पकड़ना, 2012-13, 2012-13, फिर उसके बाद पकड़ना है जनवरी 2013, फिर उसके बाद जनवरी 2013 के बाद 1 फरवरी 2019, फिर उसके बाद में 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 के बाद अगस्त 2019, अगस्त 2019 के बाद 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, अगस्त 2019 के बाद 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 के बाद में फिर पकड़ना है 2 फरवरी 2022, 2 फरवरी 2022, अगस्त 2019, 1 अक्टूबर 2020, फिर 2 फरवरी 2022, फिर उसके बाद पकड़ना है 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर 2020। ये डेट्स पे काम करना काफी इंपॉर्टेंट डेट्स है, नहीं है? 2007, 7-8 के साथ 12-13, जनवरी 2008, फरवरी 2008, 2008, 2008, फिर उसके बाद में 21-22, 22-23, 21-22, 22-23, जनवरी 2013, 1 फरवरी 2019, 1 जनवरी 2020, अगस्त 2019, 1 अक्टूबर 2020, 2 फरवरी 2020, 2022, फिर 1 नवंबर 2020, और 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2000। समझ में आ रहा है? ये डेट पे काम करना है, समझ में आ रहा है? इसके बिना काम नहीं बनेगा। 2007
2007 जो है 2007, ये 2007 अभी बोला हूं पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत है। 2007 ये पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत है। 2007-8 ये धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण है, धान खरीदी का कंप्यूटरी। 12-13 ऑनलाइन धान खरीदी है, 12-13 ऑनलाइन धान खरीदी। उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन डिस्ट्रीब्यूशन जनवरी 2008, जनवरी 2008। फरवरी 2008 ये चावल उत्सव की शुरुआत, चावल उत्सव की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में राइस फेस्टिवल चावल उत्सव ये फरवरी 2008 में शुरू किया गया, फरवरी 2008 में, मत तो लिख बाबू, मैं लिखवा दूंगा। फरवरी 2008 में क्या, चावल उत्सव की शुरुआत। इसके पहले यह होता था कि उचित मूल्य की दुकानों में कभी भी राशन सामग्री कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड है कुछ तय नहीं होता था, सब अपना मनमानी करते थे। तो एक तय कर दिया गया कि महीने का राशन इस डेट से तो मिलेगा ही, समझ में आ रहा है। तो इसमें दो कैटेगरी ना, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2008 में चावल उत्सव की शुरुआत की गई, चावल उत्सव शुरुआत कर दिया गया फरवरी 2008 से चावल उत्सव की शुरुआत। चावल उत्सव कब मनाया जाएगा? तो ऐसे गांव जहां पर साप्ताहिक ना हाट बाजार का आयोजन किया जाता है, साप्ताहिक हाट बाजार, ऐसे गांव जहां पर साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन किया जाता है, वहां पर प्रति माह 6 तारीख के बाद, कब आपका 6 तारीख के बाद लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के दिन, 6 तारीख के बाद लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार के दिन चावल उत्सव मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? चावल। लेकिन जिस गांव में साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन नहीं होता, समझ में आ रहा है, वहां पर, तो गांव ही नहीं कहीं पे भी ना, ये ध्यान रखना, जहां पर साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन नहीं होता वहां पर प्रति माह 7 तारीख को, कब आपका, जैसे मेरा गांव, वहां पे साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन नहीं होता, तो वहां पे राशन जो मिलना शुरू होगा, चावल मिलना जो शुरू होगा, कब से होगा? आपका 7 तारीख। कब से? आपका 7। क्लियर हो रहा है? साप्ताहिक हाट बाजार जहां जिस गांव में लगता है वहां पर 6 तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के दिन, और जहां पर ध्यान रखना, जहां पे साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन नहीं किया जाता वहां पर प्रतिमा कब? आपका 7 तारीख। 7 तारीख को क्या मनाया जाएगा? चावल उत्सव। और उसकी शुरुआत कब की गई है? फरवरी 2008 में चावल उत्सव की क्या हुई है? शुरुआत। 2008 में ही, ध्यान रखिएगा, 2008 में जनवरी 2008 पीडीएस से संबंधित जानकारी के लिए, टोल फ्री नंबर जारी किया गया। क्या जारी किया गया? टोल फ्री नंबर जारी किया गया। ऐसे तो यदि देखोगे टेलीफोन नंबर जो है, ये ध्यान रखिएगा, जनवरी 2008 में जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया, ये 1800-233-663, 1800-233-663। क्लियर हो रहा है? टाइम पास मत करते रहना, लगाओ आगे, समझ में आ रहा है, कोई भरोसा थोड़ी है। 1800-233-663 ये टोल फ्री है, किसके लिए? पीडीएस के लिए। किसके लिए? पीडीएस। समझ में आ रहा है? आया ना? 21-22, 22-23, 21-22 और 22-23 ध्यान रखना। जो किसान धान बेचने के लिए, एमएसपी पे धान बेचने के लिए जो ये लोग पंजीयन कराते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, धान खरीदी केंद्र में लोग जा रहे थे, समझ में आ रहा है? अब इनके लिए पोर्टल बनाया गया। क्या बनाया गया? पोर्टल। अब इनके लिए एक पोर्टल बना दिया गया है जिसको इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल, एकीकृत किसान पोर्टल कहते हैं। एकीकृत किसान पोर्टल। तो एकीकृत किसान पोर्टल जो है ये कब से शुरू हुआ है? तो 21-22। कब से? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नया है, ये ध्यान रखना ना, ये बनेगा। और 21-22 जो है ये एकीकृत किसान पोर्टल की शुरुआत है। एकीकृत किसान पोर्टल, इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल की शुरुआत कब? आपका 21-22। कब आपका? जबकि 22-23 जो है, क्या है? 22-23। तो ये तो धान खरीदी को लेकर के हो गया, धान बेचने को लेकर के हो गया, समझ में आ रहा है? अब वो जो ई पास मशीन पीडीएस के लिए जो ई पास मशीन की जो शुरुआत की गई है, मतलब जो थंब चल रहा है अब राशन उचित मूल्य की दुकान में, समझ में? तो ई पास मशीन की शुरुआत कब की गई है? 22-23। समझ में आ रहा? कब की गई? 22-23। अभी यदि पूछे कि छत्तीसगढ़ के जो 13,507 जो उचित मूल्य की दुकानें हैं
उसमें से कितने में राशन सामग्री का आवंटन ई पास मशीन के माध्यम से हो रहा है? तो यह ध्यान रखना ना, सर्वे 22-23 के सर्वे के अकॉर्डिंग, यह ध्यान रखना 22-23 वित्तीय वर्ष में, यह 22-23 में ही लागू हुआ है और 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में 22-23 में 13,507 में से ई पास मशीन के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी संख्या 13,443 है। 13,400 कितने में से? 13,507। 13,507 में से कितना आपका? 13,443 ई पास मशीन। ई पास क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? देखो, जैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का डिमांड को देखो, आराम से प्रश्न को पढ़ो, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद लगाओ। हड़बड़ाना नहीं है, ज्यादा उत्साहित होकर के ज्यादा एक्साइटमेंट में गड़बड़ करने का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, डिमांड क्या है उसको अंडरलाइन करिए, उसके बाद क्या करना है? टिक लगाना है। समझ में आ रहा है? 13,507 भी रहेगा, 13,443 भी रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखो। जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जाएगा केवल 13,507 पढ़ेगा, 22-23 में ई पास मशीन की शुरुआत हो गई पढ़ेगा। मान लो 13,443 उसको नहीं पता है, वो मार के आ जाएगा किसको? आपको 13,500। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? इधर एक छोर में खारून, उधर एक छोर में महानदी, पानी मनमाने चल रहा है, बुहा जाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? याद रखना कितना आपका? 13,400 याद रहेगा। जनवरी 2012 में फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट आया, तो ध्यान रखना जनवरी 2013 मैं बोला हूं चना अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट, अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट। तो अनुसूचित क्षेत्र में चना जो है ना, चना जो देने की शुरुआत की गई, चना देने की शुरुआत अनुसूचित क्षेत्र में, वो जनवरी 2013 है। क्वेश्चन का डिमांड देखना कि क्या पूछ रहा है। चना देने की शुरुआत अनुसूचित क्षेत्र में जनवरी 2013, जनवरी 2000, लेकिन माडा पॉकेट में कब से? आपका 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2000। अनुसूचित क्षेत्र बोलेगा तो जनवरी 2013 लगाना, यदि माडा पॉकेट बोलेगा तो 1 फरवरी 2019 लगाना, 1 फरवरी 2000। यदि कहता है मधुर गुड़ योजना की शुरुआत, मधुर गुड़ योजना की शुरुआत, ये तो चना है, क्या है ये? चना। ये अनुसूचित में, ये माडा पॉकेट में। यदि कहेगा मधुर गुड़ योजना की शुरुआत, तो शुरुआत तो बस्तर में हो ही गया, बस्तर में मिल रहा है। समझ में आ रहा? तो मधुर गुड़ योजना की यदि शुरुआत कहेगा तो क्या लगाओगे? वहां पे 19-20 सब रखेगा ऑप्शन में, याद रखना 1 जनवरी 2020 मधुर गुड़ योजना की शुरुआत, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल पीडीएस, छत्तीसगढ़ में सार्वभौम पीडीएस की शुरुआत कब? आपका 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2000। सार्वभौम पीडीएस कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2000। यहां तक क्लियर हो रहा है? भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये अगस्त 2019 में, कब आपका? अगस्त 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये लाया गया। लेकिन ये प्रभावी जो हुआ, जो इफेक्टिव है, समझ में आ रहा हो किस डेट से? तो 1 अक्टूबर 2020। ये कहां पर? भारत में। कहां पे? समझ में आ रहा? लेकिन वही जब केंद्र राज्य संबंध जब चलता है ना, सेंट्रल स्टेट के बीच में, जहां दो गवर्नमेंट अलग अलग सत्ता में आ गई, मतलब वो उसके बाद वो कहीं ना कहीं पे डिले होगा। समझ में आ रहा? ये दिख रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ आपका? ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2 फरवरी 2022, 2 फरवरी 2000। वन नेशन वन राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में कब से? तो याद रखना 2 फरवरी 2022 से 22, 2 फरवरी 2000, 2 फरवरी 2000, 22-20-22 याद रखना, 22-20-22, 22-20, 2-2-20 और 22। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, 2 फरवरी 2000 क्लियर हो रहा है। भारत में कब आपका लागू है ना शुरुआत? प्रभावी याद रखना, क्वेश्चन का डिमांड देखना है, शब्दों के साथ खेलता है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अब 1 अक्टूबर 2020 से क्या है आपका? प्रभावी है। क्या है? प्रभावी। समझ में आ रहा है? ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे मोबाइल नंबर काम करता है। आप मोबाइल कहीं लेके जाओगे, मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ता है क्या? नहीं। वैसी राशन कार्ड अब आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वन नेशन वन राशन। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? ये ध्यान रखना, 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर 2000। कोंडागांव में कुपोषण ज्यादा। कहां पे? कोंडागांव। महिलाओं में एनीमिया, महिलाओं में बच्चों में एनीमिया ज्यादा। समझ में आ रहा है? इसीलिए भारत सरकार की एक्चुअल में योजना है, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। फोर्टिफाइड
फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, फोर्टिफाइड राइस वितरण कोंडागांव से शुरू हुआ है। कहां से? कोंडागांव। कब शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। तो 1 नवंबर। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल ध्यान रखना 75-25 का रेशियो है। 75% इसमें जो है वो कौन देगी? केंद्र सरकार। 25% जो है वो कौन देगी? पकड़ में आ रहा है? फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, उस चावल में ध्यान रखना वो उसमें आयरन, B12, फॉलिक एसिड सब होता है। समझ में आ रहा है? तो फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना छत्तीसगढ़ में कब शुरू हुआ? तो 1 नवंबर 2020। कौन से जिले से शुरू किया गया? तो कोंडागांव। कौन सा? याद रहेगा, हाँ या ना? ये पीडीएस से। क्या है ये? पीडीएस 2007 पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत। पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत 2007-8। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण। 2012-13 ऑनलाइन धान खरीदी की शुरुआत, ऑनलाइन धान खरीदी की शुरुआत, ऑनलाइन धान खरीदी की शुरुआत। फरवरी 2008 चावल उत्सव की शुरुआत। जनवरी 2008 नहीं लिखे हो क्या? हाँ, जनवरी 2008 उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन। उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन, जनवरी 2008। फरवरी 2008 राइस फेस्टिवल, चावल उत्सव की शुरुआत। चावल उत्सव कब मनाया जाता है? तो लिख लो वहां पर। ऐसे गांव जहां पर साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन किया जाता है, ऐसे गांव जहां पर साप्ताहिक, वीकली ना, साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन किया जाता है, वहां प्रत्येक माह के 6 तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के दिन, 6 तारीख के बाद लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के दिन चावल उत्सव मनाया जाएगा। और जिन गांवों में साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन नहीं होता, वहां पर प्रति माह 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। जनवरी 2008 में पीडीएस के लिए टोल फ्री नंबर की शुरुआत। टोल फ्री नंबर 1800-233-663। इसका दूरभाष नंबर, टेलीफोन नंबर 1967 है। 1967 पीडीएस का। 2021-22 21-22 में एकीकृत किसान पोर्टल, एकीकृत किसान पोर्टल, इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल, 21-22 में एकीकृत किसान पोर्टल की शुरुआत। 22-23 में उचित मूल्य की दुकानों में ई पास मशीन से राशन सामग्री का आवंटन, मतलब राशन कार्ड धारकों को राशन सामग्री। अब ई पास मशीन में थंब लेकर के दिया जा रहा है ना, अंगूठा लेकर के। ई पास मशीन, ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ की जो उचित मूल्य की दुकानें जो 13,507 हैं, उसमें से ई पास मशीन कितने दुकानों में? तो 13,443 दुकानों में, उचित मूल्य की दुकानों में क्या है? ई पास मशीन। क्लियर है? आया ना? जनवरी 2013 अनुसूचित क्षेत्रों में
चना वितरण योजना की शुरुआत। चना वितरण योजना की शुरुआत जनवरी 2013। वो जनवरी 2013 तो जनवरी 2013 ही ध्यान रखना, उसमें कोई डेट नहीं है, केवल जनवरी 2013 है। 1 फरवरी 2019 माडा पॉकेट में चना वितरण योजना की शुरुआत। चना वितरण ये 1 फरवरी 2019। मधुर गुड़ योजना 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड भारत में अगस्त 2019 शुरू हुआ, लागू हुआ। प्रभावी इफेक्टिव कब से, तो ध्यान रखना 10 नहीं 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड कब से लागू है? छत्तीसगढ़ में ना, तो 2 फरवरी 2022। 2 फरवरी 2022। 1 नवंबर 2020 फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना कोंडागांव जिला से शुरू। कोंडागांव ना, केंद्र प्रवर्तित योजना है। 75-25 का रेशियो है। केंद्र का 75 होगा, राज्य का 25 होगा। क्लियर हो रहा है? नीचे नोट पॉइंट लिखिएगा, लिख लीजिए वहां पे पॉइंट बना के नीचे में। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नागरिक आपूर्ति सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा पीडीएस को संचालित किया जाता है, जिसके लिए नोडल एजेंसी नान है।